ख्याल है बच्चे अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी हो जाए तो अच्छा है। बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। अपनी लड़कियों से अच्छे और बड़े खानदान के लड़के फंसवाकर एक एक करके विदा करो उनको। आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे पापा से इस तरह से बात करने का। देखिए, आप हमारे स्थान पर खड़ी हैं और आप हमें ही अधिकार समझा रही हैं। बिना इनविटेशन के बेगानी शादी में आकर आप रिश्ते की बात कर रही हैं। ओए, ये बकवास क्या कर रहा है तू? तेरे अधिकार देता मैं। और हमारी बच्ची के बारे में क्या बोला तू? अलका के बारे में क्या बोला तू? हमारी अलका हीरा है, हीरा। और बगैर नहीं होते कि नहीं आए हम यहाँ। तेरा ये नमूना उठा के लाया हमको। राजीव, तू प्यार करता है? बाबूजी, हम अलका जी से प्यार करते हैं। तो ठीक है, जा। आज के बाद तेरा हमसे और हमारी जायदाद से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जा यहां से। और रह जाती बात आपकी लड़की की, तो वो चाहे कोयला हो चाहे हीरा हो, अपने पास रखिए। इस शादी के लिए हम कभी सहमत नहीं होंगे। ना आप हमारी हैसियत के हैं और ना ही हमारी बिरादरी के। और अगर हम सहमत नहीं हैं तो राजीव की ना है। राजीव, जी जी बाबूजी। मिल गया जवाब आपको? हम पानी पूछते लेकिन बिन बुलाए मेहमान की आवभगत हम नहीं करते। धक्के मार के निकालते हैं। पर कोई बात नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े खानदान हैं कानपुर में। अपनी लड़की से कहिएगा किसी और जगह चक्कर चलाए। राजीव, तुम्हें अंदाजा भी है ये इस तरह से किसके बारे में बात किए जा रहे हैं? जिसे तुम पसंद करते हो। तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो, सच बताओ सबको। अरे पापा कभी कभी हमारी गलती की वजह से अलका दीदी को डांट देते थे, और वो तो इतना तक नहीं कह पाती थी कि गलती उनकी नहीं हमारी है। इतना झिझकती थी वो पापा से, लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पापा से लड़ गई। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि वो तुमसे इतना प्यार करती है, और तुम चुपचाप ऐसे तमाशा देख रहे हो। कुछ कहो राजीव, सच बताओ क्या है, बोलो। अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो हमें अलका दीदी पे शक होने लगेगा कि उन्होंने तुम जैसे कमजोर इंसान से प्यार किया। ए लड़की, बकवास बंद करो।
कोई रोक नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं कि तुम बोलती जाओगी। क्या कमी है मेरे लड़के में, क्या कमी है इस लड़के में, बताओ। खुद को देखो, इतना अनादर होने के बाद भी यहीं खड़ी हुई हो। इससे पता चलता है कि आप लोग की औकात क्या है। कोई और होता ना तो अपनी लड़की की इस हरकत पर शर्मिंदा होकर भाग गया होता। क्यों शर्मानी चाहिए हमें? इस बात की शर्म आएगी हमें? अरे हमें गर्व है अपने बिटिया पे, उसकी हिम्मत पे। जिसे उसने चाहा उसके लिए सबसे लड़ गई। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जैसा कायर बेटा पैदा किया है। और हाँ, जाने से पहले हम आपके कुछ वहम तोड़ देना चाहते हैं। हमारी दीदी आपके बेटे के पीछे पीछे नहीं आई थी, बल्कि आपका बेटा आया था हमारी दीदी के पीछे पीछे कानपुर से दिल्ली तक। शादी की बात शुरू करने की जिद भी राजीव की ही थी, हमारी दीदी की नहीं। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी वजह से हमारा वहम टूट गया। किसी भी लिहाज से आपका बेटा हमारी बहन के लायक ही नहीं। चलिए पापा। ओए, नीले थोथे, करने को बचा नहीं है वैसे कुछ अभी। ये तो बेइज्जती करनी मुझे भी बहुत अच्छे से आती है। जिंदगी में और भी मौके आएंगे। दिव्यानी, बात हुई अनुष्का से? कुछ पता चला वहाँ क्या हो रहा है? अरे नहीं, हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उठा ही नहीं रही है। हमें फोन तो कर रही थी अनुष्का, पर हम उठा नहीं पाए। अब हम फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रही। भगवान करे वहाँ सब ठीक ही हो रहा हो। शास्त्री जी, फ्लाइट में बहुत टाइम है, आप कहो तो अनुष्का की बुआ के घर हो आए। क्या कहेंगे उनसे मिलके? सोचा था खुशखबरी के साथ मिलने जाएंगे उनसे। उन्हें तो पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ हैं। इतनी बेइज्जती के बाद तो उन्हें ना ही पता चले तो अच्छा है। प्यार से फोन को मत देखो कि बंदा फोन में से फुदक कर बाहर आए और कहे आई लव यू, या फिर हनीमून के लिए कहाँ चले, या फिर जी आंटी, वैसे नहीं है। अच्छा, तो छुप छुप कर वो जो गार्डन में मिलती थी वो, अब ये बात तो सबको पता चल ही गई है। तो वैसे आंटी जी, टॉर्चर करने की ट्रेनिंग ली है आपने? ओ जी प्लीज, जितनी हो ना उतनी ही रहो। मैं तो ये देखने आ गई थी कि अब तक कोई आया नहीं ये कहते हुए कि मिंटी आंटी रिश्ता पक्का हो गया, मिंटी आंटी रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा, मतलब रिश्ता तय होते ही हमें दौरा पड़ जाएगा और हम कैसे करेंगे मिंटी आंटी रिश्ता पक्का हो? थोड़ी देर पहले तो कुछ ऐसा ही था एक्साइटमेंट में, याद है ना? है, मैं तो ये पूछने आई थी कि शाम का टाइम है, चाय वाय पीनी है या नहीं, लेकिन ये लड़की कोई बड़ा स्यंपा खड़ा करेगी। लिख लेना। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। चलो अनुष्का को फोन करते हैं।
हाँ बोलो। अनुष्का कहाँ हो तुम? कब से फोन करे, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अच्छा सुनो, कोई डेट वेट फिक्स हुई क्या? देखो गर्मियों की डेट मत फिक्स करना, वरना हम अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। और हाँ, अलका दीदी ने ना सुबह से हमारी जान खा ली है, कब आएगी कब आएगी। अब वैसे आप फोन क्यों नहीं उठा रही हो? जीजा जी के साथ फ्लर्ट कर रही हो क्या? दिव्यानी, दिव्यानी, हम वापस आके सारी बात करें? अभी हम रास्ते में हैं। कौन से रास्ते में? बुआ जी के घर के या कौन से? नहीं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना अनुष्का? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। हेलो अनु, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहे हो? तुम लोग राजीव जी की फैमिली से मिले तो ना? हाँ हाँ बेटा, हमारी मुलाकात हुई उनसे, अच्छी रही मुलाकात। विस्तार से बताते हैं आके। हाँ पापा ऐसे फोन क्यों काट दिया? बेचारी अलका, उसने तो राजीव के साथ पूरी जिंदगी के सपने देख लिए होंगे। बेचारी को पता ही नहीं कि उसके भाग में लिखा ही नहीं है वो। हम लोग थोड़ी टेंशन में लग रहे थे। सब ठीक तो हुआ होगा ना? अरे हाँ दीदी, सब ठीक होगा। और वैसे भी हमारे घर के दोनों वही लोग हैं जिनके दिमाग के आगे से पेच टाइट है, तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। हाँ मगर वही दोनों तो टेंशन में लग रहे थे। हाँ लेकिन शायद ऐसा होगा कि वो लोग आपको ये खबर फोन पे नहीं सुनाना चाहते होंगे। शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे, इसीलिए फोन पे एक्टिंग कर रहे होंगे दुखी होने की। पक्का ना? हाँ पक्का। देखो आने ही वाले होंगे। अब एक काम करना, उनके आते ही ना आप उन्हें सरप्राइज दे देना, कह देना कि आप रोहन से शादी करना चाहती हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें हमारे राजीव जी ही मुबारक। पर उनका फोन भी एंगेज्ड आ रहा है। ओहो, शादी से पहले इतनी जेलसी। पता नहीं शादी के बाद आप क्या करोगी। पता है हमें ऐसा लगता है ना कि शादी के बाद ना आप एकदम शक्की टाइप की बीवी बनोगी, जो 24 घंटे अपने पति पर नजर रखती है। यानी वैसे हमें भी यही लगता है। ओह, तो हमें तो बात करने दोगी ना? हाँ, पर हाथ वगैरह ना थोड़ा दूर रखना। ओह, और फिर अगर मैं ऐसे करने का मन करे, ऐसे करने का मन करे, ऐसे पापा, अनु आप आ गए। अरे आप बता रहे थे कि लौट के बताऊंगा। बताओ ना क्या हुआ? अरे नहीं, पहले पानी पूछ ले। नहीं, ये ना आपकी पनिशमेंट है। आपने हमको वेट कराया ना, इसीलिए। बताओ ना। अरे ऑलरेडी कोई फंक्शन तो मना के नहीं आ गए? बताओ ना पापा, क्या हुआ, क्या कहा? बताओ ना पापा प्लीज। बोलो ना दीदी प्लीज। अनु बताओ ना क्या हुआ, कुछ तो बोलो। वो दीदी। अरे अनु ऐसे सिर क्या हिला रही हो? मुंह से बोलो ना क्या हुआ। तुम ही ना, हम पापा से पूछते हैं। पापा अभी आप ही बताओ क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? बताइए ना पापा। रिश्ता नहीं हो। क्या अनु? कुछ भी अनु, बताओ ना, मजाक मत करो। चलो हमें बताओ क्या हुआ। राजीव के घर वालों ने मना कर दिया। क्या मतलब है अनु? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब अनु ये प्रॉब्लम तो कभी थी ही नहीं, तभी तो राजीव जी यहाँ आए थे। अगर होती भी ना तो राजीव जी सब कुछ सुलझा के ही तो यहाँ आए होंगे। बात ना कुछ और है, तुम हमसे छुपा रही हो। बताओ क्या हुआ। बात यही,
हम उन लोगों से मिलने गए, उन लोगों ने मना कर दिया। कहा हम उनकी बिरादरी की नहीं है। ये उन्होंने कहा कि तुमने? क्या? चाहे कहा ना हो, पर ये बात दिमाग में तो जरूर चल रही होगी नानू। दीदी आप क्या कह रही हो? बस करो ये नाटक करना। तुम लोगों को क्या लगता है अलका हमेशा से घर पे रही है, कहीं बाहर नहीं गई तो वो बेवकूफ है? उसे कुछ समझ में नहीं आता। तुम जो बोलोगे वो मान लेगी। हाँ तो कभी आप लोगों की थी ही नहीं, हमें तो केवल बेवकूफ बनाया गया है। जब हमें कहा था कि हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सब नाटक था। आज जो हो रहा है वो भी नाटक है, और शायद जो भी कानपुर में हुआ ना, वो भी नाटक ही हुआ होगा। बताओ हमें क्या बातें की, हमारी बुराई की राजीव जी के परिवार वालों से, या फिर राजीव जी की बुराई की? पापा खुद से ना करके आए हो, या फिर उन लोगों को मजबूर किया है हमें ना कहने पे? बताइए ना पापा। दीदी आप सारी उम्र हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे पापा, या फिर ये पहली बार है? कहीं आपने पहले भी हमें ऐसे ही भरोसा तो नहीं दिलाया कि हमारी पसंद नापसंद आपके लिए मायने रखती है? पर किया वही जो आपको सही लगता है, चाहे फिर उसमें हमें कितना ही दुख हुआ। अच्छा तो यही होता ना पापा कि आप सच बोल देते कि अलका तुम्हारी खुशी की हमारी नजरों में कोई कीमत नहीं। बोल देते ना पापा, आपकी इज्जत, आपकी बिरादरी, आपकी पसंद, इन सब चीजों के आपकी बेटी की कोई औकात नहीं। सच बोल देते ना पापा। दीदी बस कीजिए। नहीं पापा, पापा अब हम और चुप नहीं रह सकते। पापा दीदी को सच सुनना है। सच सुनना चाहते हैं ना आप? अब हम सच ही बताएंगे। सच ये है, राजीव के परिवार को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि उन लोगों ने मिलने के लिए घर तक भी नहीं बुलाया, बल्कि किसी बेगानी शादी पे बुला लिया। घंटों इंतजार करवाया, लेकिन असली सच्चाई तब आई जब हम लोग उनसे मिले। उन्होंने दीदी आपको कैसे बताया? उन्होंने पापा को क्या कुछ नहीं सुनाया? नारायण शास्त्री, आपका तो हमारी दुकान पे उधार चलता था। अब वेटर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां लोग बैठे हैं, उनको जाके दो। आपकी भी तारीफ नहीं की, आपके कैरेक्टर, चाल चलन, हर एक चीज पे उंगली उठाई। और भी बहुत बड़े बड़े खानदान हैं कानपुर में, अपनी लड़की से कहिएगा किसी और जगह चक्कर चलाए। और राजीव, अरे उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि सबके सामने ये बोल पाए कि आपको वो पसंद करता है। और अगर हम सहमत नहीं हैं, तो राजीव की ना है। राजीव जी। और हम अब तक इसीलिए चुप थे क्योंकि पापा ने मना किया था। पापा तो रिश्ता टूटने का बोझ अपने ऊपर लेने वाले थे, सिर्फ इसीलिए कि आपको अपने में कोई कमी महसूस ना हो, कि जिस लड़के से आप प्यार करते हो उसके दिल में आपके लिए इतनी भी इज्जत, इतनी भी कदर नहीं है कि वो सबके सामने आपके लिए खड़ा हो पाता। सच सुनना था ना आपको,
ये है सच, ये है सच्चाई। ऐसा लगा आपको